श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी जरूरतें साफ और सच्चे दिल से व्यक्त करते हो तो यह तुम्हारी ईमानदारी की पहचान है। खुद की आवाज दबाकर जीना अंत तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए अपनी बात कहना आवश्यक है। अगर कोई तुम्हारी सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकता तो समझो कि उस रिश्ते की नींव कमजोर है। रिश्तों में स्वीकार्यता सबसे बड़ी कसौटी है। अब तुम अपनी सीमाएं और अपेक्षाएं बताते हो तो यह किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा है। तुमने किसी को बदलने की मांग नहीं की, बस अपना सच्चा स्थान मांगा है। जो व्यक्ति तुम्हारे सत्य को सुनकर भी उसे ठुकरा देता है, वह साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे रिश्ते में रहना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। रिश्ते में पारदर्शिता होने पर ही भरोसा बनता है। जब तुमने अपनी जरूरतें स्पष्ट की तो सामने वाले को यह भी बताया कि क्यों चाहिए। अगर वह इसे समझने या स्वीकारने में असफल रहा तो यह संकेत है कि आपके मूल्यों में अंतर है। भविष्य में दर्द कम करने के लिए ऐसे संकेतों को अनदेखा मत करो। अगर कोई तुम्हारी जरूरतों को छोटा दिखाता है तो यह उसके अहं का परिचय है। कई बार लोग अपनी असुविधा को बहाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता वह तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा। रिश्ते में स्वीकार्यता का मतलब है तुम्हें सुनना, समझना और बदलने की कोशिश करना। अगर सामने वाला सुनने के बावजूद नहीं बदलता तो उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए जरूरी है। कभी कभी अलग होना ही सबसे परिपक्व निर्णय होता है। तुम्हारी भावनाएं तर्कहीन नहीं है, वे तुम्हारे अनुभव से उपजी हैं। अपने अनुभव को छोटा दिखाकर कोई तुम्हें सजा नहीं दे सकता। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता उससे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। दूरी से तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिलेगी। जब तुमने कहा कि यह जरूरी है तब तुमने अपने भविष्य का ख्याल रखा। रिश्ते का अर्थ हर बार त्याग नहीं होना चाहिए। समझौते तभी सार्थक होते हैं जब दोनों पक्ष उन्हें निभाए। यदि एक तरफा त्याग ही होता रहे वह रिश्ता असंतुलित बन जाएगा। तुम्हें अपने शब्दों का सम्मान करना है, क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई की आवाज हैं। अगर वे तुम्हारी जरूरतों को मजाक समझे या नजरअंदाज करे तो यह संकेत है कि उस रिश्ते में सम्मान नहीं है। रिश्ते में सम्मान के बिना जुड़ाव अधूरा रहता है। खुद का सम्मान न खोयो, यही सबसे पहला नियम है। अभी कभी परिवर्तन के लिए समय चाहिए और यह भी ठीक है, पर समय देने का अर्थ यह भी है कि सामने वाला कोशिश करे। यदि प्रयास सुस्पष्ट नहीं दिखते तो वह बढ़ती दूरी का कारण बनेगा। तुम्हें स्पष्ट संकेतों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी सीमा बताने की हिम्मत ही तुम्हारे आत्मप्रेम का प्रमाण है। सीमाएं रिश्ते को स्वस्थ बनाती हैं, नियंत्रित नहीं। जो व्यक्ति इन्हें तोड़ता है वह तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। ऐसे रिश्ते से निकलना जीवन का सही चुनाव हो सकता है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब समझ और सम्मान होना चाहिए। अगर वह समझ और सम्मान नहीं दे पा रहा
तो वह तुम्हारे साथ समान मानसिकता नहीं रखता। समान मूल्य और समझ ही दीर्घकालिक साथ बनाती है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा तो आवश्यक रूप से अलग होना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी जरूरत को अपराध मत समझो। जरूरतें इंसान को इंसान बनाती हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। जब सामने वाला इन्हें अस्वीकार कर दे तो वह असल में तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। ऐसे संबंध को बनाए रखना आत्मघात समान है। तुम्हारे द्वारा व्यक्त की गई शर्तें स्वार्थी नहीं, आवश्यक है। रिश्ते में दोनों की भलाई बराबरी पर होनी चाहिए। अगर किसी को यह संतुलन मंजूर नहीं तो वह रिश्ते की दिशा बदलता है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे निर्वासन नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। कभी कभी अलग होने का अर्थ हार नहीं बल्कि समझदारी होता है। रिश्तों की समाप्ति भी तुम्हें उन रिश्तों तक पहुंचाती है जो तुम्हें सम्मान दे। अलग होकर तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो और बेहतर विकल्पों के लिए जगह बनाते हो। यह परिवर्तन तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम्हारी सच्चाई को दबाने वाला कोई भी साथ टिकाऊ नहीं हो सकता। सच्चा साथी तुम्हें उठाएगा न कि गिराएगा। जो तुम्हें बदलने की बजाय समझने की कोशिश करे वही सही साथी है। उनकी अस्वीकृति स्पष्ट संदेश है, वे तुम्हारे साथ नहीं है। जब रिश्ता खत्म होने की दहलीज पर खड़ा हो तो यह देखो कि तुम क्या सीख रहे हो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत और स्पष्ट बनाता है। जो लोग तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ो। यह तुम्हारी आत्म जागरूकता का अवसर है। मैं अकेलापन चुना हुआ नहीं समझना चाहिए बल्कि स्वतंत्रता का पहला कदम मानो। अलग होना कभी कभी नई शुरुआत का संकेत देता है। इस नई राह में तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम्हारी वास्तविकता को स्वीकारे। तुम्हारा सच्चा साथी तभी नजर आएगा जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्वीकार से घबराओ मत, यह तुम्हें सही राह दिखा सकता है। उनकी अस्वीकृति तुम्हारी कमी नहीं, बस अनुकूलता का अभाव है। तुम्हें जो चाहिए वह गलत नहीं, बस तुम्हें सही जगह चाहिए। सही जगह पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पूरा करे। तुम्हारी बोलने की हिम्मत उदाहरण बन सकती है दूसरों के लिए। जब तुम अपनी सच्चाई बोलते हो तुम दूसरों को भी इसे संभालने के लिए प्रेरित करते हो। यह समाज में स्वस्थ संबंधों का बीजारोपण है। तुम्हारा निर्णय दूसरों के लिए भी मानक सेट करता है। समाप्ति के बाद भी तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। भावनात्मक सफाई और समय दोनों जरूरी हैं। खुद को फिर से खड़ा करने के लिए तुम्हें प्यार और धैर्य चाहिए। यह प्रक्रिया तुम्हें अधिक सशक्त बना देगी। तुम्हारे बोले हुए शब्द खाली नहीं जाएंगे, वे तुम्हारे भविष्य के आधार हैं। यदि किसी ने उन्हें न स्वीकारा तो वह उनके नुकसान का कारण है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अपने उपहार और सीमाएं दोनों की रक्षा करनी चाहिए। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका है। जब रिश्ता खत्म होता है वह नया मार्ग खोलता है। यह मार्ग तुम्हें उन लोगों तक ले जाएगा जो तुम्हें समझे
और स्वीकारे रिश्तों की असफलता हमेशा व्यक्तिगत विफलता नहीं होती। यह अक्सर बेहतर अवसर की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सत्य के साथ स्थिर रहो। यही अंततः तुम्हारी मुक्ति है। जो तुम्हारी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकता, वह तुम्हारा साथी नहीं। अलग होना कठिन है, परंतु सम्मानित है। और यह तुम्हारी आजादी है। तुम्हें वही चुनना चाहिए जो तुम्हें पूरा करे। बाकी समय के साथ खुद स्पष्ट होगा। अंत में याद रखो, तुमने अपनी आवाज उठाई और ये बहादुरी है। जो तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, वह तुम्हारी राह का हिस्सा बनना बंद कर देगा। यह समाप्ति दुख दे सकती है, पर तुम्हें बेहतर सच्चे संबंधों तक पहुंचाएगी। तुम्हारा भविष्य उन्हीं के साथ बनेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो। रिश्तों की नींव सच्चाई और पारदर्शिता पर टिकी होती है। जब तुम अपने मन की बात खुलकर रखते हो, तो सामने वाले को भी तुम्हारी भावनाओं का महत्व समझ में आता है। अगर वह इसे नजरअंदाज करता है, तो यह संकेत है कि रिश्ता टिकाऊ नहीं है। अपेक्षाएं और सीमाएं बताना रिश्ते को स्वस्थ बनाता है। ये किसी पर दबाव डालना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा है। अगर कोई इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तो वह तुम्हारे साथ सही नहीं है। रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी तत्व है। अगर कोई तुम्हारे शब्दों या भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो वह रिश्ता अधूरा है। खुद का सम्मान बनाए रखना ही सबसे बड़ा नियम है। रिश्ते में समझौते तभी सार्थक होते हैं जब दोनों पक्ष उन्हें निभाए। एक तरफा त्याग से रिश्ता असंतुलित हो जाता है। संतुलन बनाए रखना ही रिश्ते की मजबूती है। कभी कभी दूरी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। इससे तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास वापस मिलता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता, उससे दूरी ही लाभदायक है। सीमाएं रिश्ते को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उसे स्वस्थ बनाती है। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही सही है। अगर सामने वाला तुम्हारी जरूरतों या सीमाओं को नहीं समझता, तो यह संकेत है कि आपके मूल्य और प्राथमिकताएं अलग हैं। यह अंतर भविष्य में और अधिक समस्याएं ला सकता है। कई बार लोग अपनी असुविधा को बहाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं और तुम्हारी जरूरतों को छोटा दिखाते हैं। यह उनके अहम का परिचायक है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी जरूरतों या भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तो वह रिश्ता अधूरा है। सम्मान के बिना जुड़ाव टिकाऊ नहीं होता। परिवर्तन के लिए समय देना जरूरी है, लेकिन सामने वाले का प्रयास भी दिखना चाहिए। अगर प्रयास नहीं दिखता, तो दूरी बढ़ सकती है। सीमाएं बताना आत्म प्रेम का प्रमाण है। सीमाएं रिश्ते को स्वस्थ बनाती है। जो इन्हें तोड़ता है, वह तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। प्यार में समझ और सम्मान जरूरी है। अगर सामने वाला
ये नहीं दे पा रहा, तो वह तुम्हारे साथ समान मानसिकता नहीं रखता। समान मूल्य और समझ ही दीर्घकालिक साथ बनाती है। जरूरतें इंसान को इंसान बनाती हैं। जब सामने वाला इन्हें अस्वीकार कर दे, तो वह तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। ऐसे संबंध को बनाए रखना आत्मघात समान है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे निर्वासन नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। रिश्ते में दोनों की भलाई बराबरी पर होनी चाहिए। संतुलन जरूरी है। कभी कभी अलग होना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। इससे तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो और बेहतर विकल्पों के लिए जगह बनाते हो। यह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। सच्चा साथी वही है जो तुम्हें समझने की कोशिश करे, न कि बदलने की। जो तुम्हारी सच्चाई को दबाता है, वह टिकाऊ नहीं हो सकता। हर अनुभव तुम्हें मजबूत और स्पष्ट बनाता है। जो लोग तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, उनसे सीख कर आगे बढ़ो। यह आत्म जागरूकता का अवसर है। अलग होना कभी कभी नई शुरुआत का संकेत देता है। इस नई राह में तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम्हारी वास्तविकता को स्वीकारे। स्वीकृति तुम्हारी कमी नहीं, बस अनुकूलता का अभाव है। तुम्हें जो चाहिए वह गलत नहीं, बस तुम्हें सही जगह चाहिए। तुम्हारा निर्णय दूसरों के लिए भी मानक सेट करता है। जब तुम अपनी सच्चाई बोलते हो, समाज में स्वस्थ संबंधों का बीजारोपण होता है। अंत में याद रखो, तुम्हारा भविष्य उन्हीं के साथ बनेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो। जो तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, वह तुम्हारी राह का हिस्सा बनना बंद कर देगा। यह समाप्ति दुख दे सकती है, पर तुम्हें बेहतर सच्चे संबंधों तक पहुंचाएगी।